गिलगित में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गलमत और गोजाल में रेलों ने तबाही मचा दी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 मजदूर बाल बाल बच गए। वाटर चैनल्स और मकानात को नुकसान पहुंचा। तोदे गिरने से शाहराह रेशम ब्लॉक, पहाड़ी पत्थर शाहराह रेशम पर गिरते रहे। मुसाफिर फंस गए। जफरवाल नाला डेक में तुगयानी। हंजली के मकाम पर पुल बैठ गया। पुल की बिगड़ती सूरत हाल देख कर मकामी इंतजामिया मुतहर्रिक। जफरवाल से सियालकोट तक ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। पसरूर मंदीपुर के करीब नाला डेक का बंद टूट गया। पानी करीब ज़रई ज़मीनों में दाखिल। हैड मराला बैराज पर दरियाए चनाब में पानी की सतह अचानक बुलंद। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में तुगयानी का खदशा। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। हमें फिर फौरी तौर पे एनएफसी को बुलाना चाहिए, नया एनएफसी अवार्ड दिलवाना चाहिए। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए। सूबे को उनका हक देना पड़ेगा ताकि हम अपना जिम्मेदारियां पूरा कर सकें। हुकूमत नया एनएफसी अवार्ड जारी करे। एफपीआर के टैक्स आदाब हासिल करने में नाकामी में सूबों का कसूर नहीं, ये वफाकी हुकूमत और एफपीआर चलाने वालों की नाकामी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबों को उनका हक देना पड़ेगा। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हुकूमत ने इस हवाले से कोई राबिता नहीं किया। ये भी कहा अमरीका का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम करना बड़ी कामयाबी है। भारत के सहूलतकारों को रोकना होगा। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबों को जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। भारत इबरतनाक शिकस्त नहीं भूला, अभी भी धमकियां दे रहा है। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होकर मोदी को जवाब देगा। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद के सबसे बड़े खान बहादुर हसन अली आफंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स की जायदादें। PSC का नोटिस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला से अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। PSC का यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने पर भी मुतल्लिका महकमों को बुलाने का फैसला। सैयद नवीद कंवर ने कहा हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि स्टोर्स बंद नहीं होंगे, लेकिन बंद हो रहे हैं। पार्लियामेंट को दुरुस्त इत्तलात फराहम नहीं की जाती। हज के दौरान सऊदी अरब जाने वाले स्टाफ की तफसीलात भी तलब। कमेटी ने हज पर साथ जाने वाले तमाम ग्रेड्स के मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई। फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी से भारत का आलमी सतह पर चेहरा बेनकाब हो गया। अमरीका की जानिब से फितनाल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनाल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजीत दोवल ने बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। पाकिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हिसार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 18 जुलाई 2024 को मजीद ब्रिगेड को कालअदम करार दिया था। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले BLA मजीद ब्रिगेड की कार्रवाइयाँ थीं। पाकिस्तान आलमी बरादरी से ताउन यूं ही जारी रखेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबित हो गया मुल्क में कोई कानून नहीं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है। कहा हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनसे किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगर बानी की बहनों और MNAs को मिलने नहीं दिया गया तो कल हम फिर इजलास का बॉयकॉट करेंगे। वज़ीर कानून की अपोजिशन को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर ने अपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मुरासला जारी। शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज, मियां महमूद रशीद और एजाज अहमद चौधरी को 10-10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की अपीलें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। अदालत ने केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की 19 तारीख दे दी है। झूठी गवाहियों के ऊपर आप लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं और कंस्पिरेसी के ऊपर आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं दे दें। हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करके हम सबको इंसाफ दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई। ये बानी पीटीआई को तन्हा करना चाहते हैं। 14 अगस्त को गिरफ्तार करते हैं तो कर लें, मैंने जमानत नहीं करवाई। हिरासत में लेना है तो लें, एक केस से निकलते हैं तो दूसरा केस तैयार होता है। दुआ कर सकते हैं जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें। जो सजाएं हुई हैं उन्हें जजेस गैर कानूनी करार दें। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेरे सदारत सेनेट इजलास। तहरीक इंसाफ के नौमंतखब सेनेटर आज़म सवाती और मिशाल यूसुफजई ने हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट ने हल्फ लिया। सेनेटर दिनेश कुमार ने अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक करारदाद ऐवान ने पेश कर दी। करारदाद सेनेट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। बाजोड़ में अमन जिरगे की नाकामी के बाद शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन 4 ठिकाने तबाह। बाजोड़ की तहसील मामोद और लोई मामोद में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ। जिरगे के दौरान फितना अल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार किया था। कबायली माहिदीन के जिरगे ने फितना अल खारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। खैबर और बाजोड़ के इलाकों में 650 दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तलात, जिनमें से 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। बाजोड़ में आवाम से घरों में रहने की अपील। 40,000 से ज़्यादा अफराद अपने इलाके छोड़ चुके। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजाम कर लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला योब के इलाके संबाजा में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 4 रोज़ के दौरान ऑपरेशन में मरने वाले दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक 7 से 9 अगस्त के दौरान बलूचिस्तान के जिला योब में कार्रवाई के दौरान 47 दहशतगर्द मारे गए थे। फोर्सेज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में मराकश के सफ़ीर मोहम्मद कारमोन की मुलाकात। सदर ममलकत का पाकिस्तान और मराकश के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मराकश के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का आज़म। कहा, पाकिस्तान और मराकश के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। सदर ममलकत की शाह मोहम्मद शशम की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाना होगा। ज़्यादा काबिल तजदीद ज़राए को एनर्जी मिक्स में शामिल करना होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, मंसूबे की खुद निगरानी करूंगा। मंसूबा लोगों को कम लागत और माहौल दोस्त बिजली फराहम करेगा। मंसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत देगी। मंसूबे की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग। चीनी की दरामद की इजाज़त ना दी जाए वरना किसान बर्बाद होंगे। किसान का गन्ना तैयार होने में 1.5 माह रह गया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मिलें क्रशिंग शुरू करें, किसान गन्ना देंगे। गंदम का बहरान जल्द आने वाला है। कपास की कीमत भी किसानों को पूरी नहीं मिल रही। मौसमियाती तब्दीली ने ज़राअत को तबाह कर दिया। इस साल गंदम की कीमत तय ना की तो किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। अरबों डॉलर की गंदम दरामद करना पड़ेगी। हुकूमत को अपने फैसले पर नजर षानी करना चाहिए।